लद्दाख प्रदेश, मध्य एशिया और तिब्बत क्षेत्र की परंपराओं को, उनकी लोक संस्कृतियों को समझने, देखने के लिए मैं आज आ गई हूँ लेह में, इस सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम में। ये रिसर्च लाइब्रेरी भी है, 3 मंजिला है और अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियों का खूबसूरत कलेक्शन यहाँ दिखता है। चलिए। लद्दाख में नेचुरल ब्यूटी और सीनिक सराउंडिंग्स के अलावा हिस्ट्री लवर्स के लिए भी बहुत कुछ है। लेह के इस वेल मेंटेन्ड म्यूजियम में आपको लद्दाख रीजन की हिस्ट्री और मल्टी एथनिक कल्चर की अच्छी खासी झलक देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इस म्यूजियम में जो भारत का सेंट्रल एशियाई देशों के साथ ट्रेड रूट था, उस रूट की कुछ यादें, कुछ उस दौर की बातें यहाँ बहुत अच्छे से दर्ज हैं। ये जैसे काफिला जा रहा है, बैक्ट्रियन ऊंट हैं ये, और ये काफिला बलूचिस्तान से यरकंद के लिए जा रहा है। तो लेह आए ना, तब आपको अगर ट्रेड रूट, सिल्क ट्रेड रूट की बात करनी है तो जरूर लेह के इस म्यूजियम में आए। ये कैरावान कैंपिंग साइट दिखाई गई है, सेंट्रल एशिया में किसी जगह पर है, 1909 का दृश्य है। बहुत शिद्दत से ये दूर दराज से यहाँ पर कलेक्शन किया गया है लाकर। और देखो, काराकोरम की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों को क्रॉस करता हुआ एक कारवां, ये खच्चरों पर सामान लदा हुआ है। देखिए, सेंट्रल एशियन म्यूजियम में जो शानदार कलेक्शन रखा गया है, इसके पीछे एक व्यक्ति की मेहनत है। गुलाम मुस्तफा साहब हैं लेह के, और उन्होंने पूरे लेह में, पूरे लद्दाख में जगह जगह जाकर लोगों के घरों में दरवाजे खटखटाकर उनसे पूछा, उनके पुराने बर्तन, उनके और संग्रह इकट्ठे किए और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उन्हें डिस्प्ले किया गया है। सेंट्रल एशियन म्यूजियम लेह। गुलाम मुस्तफा जी ने पूरे लद्दाख क्षेत्र में जब यात्राएं की और लोगों के घरों में गए, उनकी रसोइयों में टटोला, उनके दादा परदादाओं के जमाने के जो बर्तन थे या और दूसरी चीजें थी जिसकी वैल्यू उन्हें नहीं थी, वो उनसे ले आए, मांग कर ले आए, खरीद कर ले आए और यहाँ उन्हें प्रदर्शित किया। अब जैसे इसे देखिए, ये किसी परिवार की, कोई खान मंजिल परिवार है, उसके कलेक्शन से लिया गया पुराना मोमो बनाने का बर्तन है। कॉपर का है ये और कितनी अच्छी हालत में है। देखो, चिलम है ये कॉपर की, और ये अर्ली 20th सेंचुरी से इन्होंने कहीं कश्मीर के किसी क्षेत्र से इकट्ठी की है, कहीं सुराई है, कहीं मुगलों के दौर की, कहीं सेंट्रल एशिया से लाए हुई कोई बड़ा बर्तन है, सुराई है, लोटा है, और ऐसी ऐसी चीज़ें वो देखने के लिए आप यहाँ आए। जिस भी साल में गर्मियों में अगर आ रहे हैं तब तो ये खैर खुला ही है, लेकिन सर्दी में भी आप बिल्कुल अपने अनुरोध पर इसे खुलवा कर देख सकते हैं। ट्रेडिशनल सेंट्रल एशियन लेडीज बूट्स हैं ये, चमड़े के बने हुए हैं, किसी परिवार के पर्सनल कलेक्शन से इसे लिया गया है। म्यूजियम के 3रे माले पर पहुंच गई हूं और यहाँ और भी नायाब कलेक्शन है। कुछ चीन से आया, तिब्बत से आया हुआ सामान है, ट्रेडर्स के बर्तन हैं, और यहाँ तक कि चीन के और तिब्बत रीजन के कुछ पुराने कैलेंडर्स भी हैं, छोटी छोटी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हैं। इतनी पुरानी है कि उनकी तारीख तो देखकर भी मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हर चीज़ का एक ब्यौरा दिया हुआ है कि ये जैसे लकड़ी और चांदी का बनाया हुआ एक बर्तन है और इससे बटर टी पी जाती थी। इस पूरे क्षेत्र में जो बटर टी पीने का एक अंदाज है, उसके लिए भी देखिए कितना खूबसूरत बर्तन है।
ज़माने के पिट्ठू बैग ही हैं, घोड़ों की पीठ पर लदवा के जब चल पड़ते थे कारवां। और ये देखो, ये चमड़े का बनाया हुआ ज्वेलरी बॉक्स है। और इस पूरे इलाके में एक जो खास ड्रिंक है छांग, ये छांग सर्व करने का बर्तन है। सब तांबे के बने हुए हैं, टी पॉट तांबे का, लोकल जुबान में खोती कहलाता है। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, उनकी परंपराएं कहीं ना कहीं ये पुराने बैग्स में छिपी हुई हैं। ये देखो वॉलेट चमड़े के बने हुए और क्या खूबसूरत मेटल वर्क उस पर है। कितने खूबसूरत बैग और शो पीस दोनों का काम करेगा ये आइटम। और ये बहुत ही दिलचस्प आइटम है, ऑयल कंटेनर। उस ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी, घरों में रोशनी करने के लिए जो दिए जलते थे उनको जब तेल से भरा जाता था तो उसका ये कंटेनर है। उस दौर की समृद्धि को याद दिलाता हुआ ये चांदी का बना ऑयल लैंप। यहाँ लोगों के पर्सनल कलेक्शन से कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ड्रेसेस, बैग्स, बूट्स के अलावा और भी बहुत सारा सामान डिस्प्ले किया गया है। ऐसा लगता है जैसे लद्दाख की कल्चरल हेरिटेज का कस्टोडियन है ये म्यूजियम। लेह बाजार के पीछे तंग गलियों से गुजरते हुए जब आप इस म्यूजियम में पहुंचेंगे तो दंग रह जाएंगे। 3 मंजिला बना हुआ है, हर मंजिल पर ऐसे लगता है कहीं दूर दराज, कहीं वक्त में बहुत पीछे लौट गई एक सभ्यता को यहाँ समेट कर रख दिया गया है। तिब्बत, चीन, मध्य एशिया और लद्दाख की परंपराओं का, लद्दाख की सभ्यता का, लद्दाख की वादियों का एक अनुपम संगम इस म्यूजियम में मिलता है। जब भी आए साल में यहाँ दरवाजा खटखटाना ना भूलें। गर्मियों के 6 महीने तो ये बिल्कुल खुला रहता है हर एक के लिए, सर्दियों में आ रहे हैं तो बंद रहता है, लेकिन आप इस म्यूजियम के कर्ता धर्ताओं से एक बार गुजारिश कर लीजिए, वो खुशी खुशी आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। मुझे लगता है लेह शहर का एक बर्ड्स आई व्यू देखना हो तो इस सेंट्रल एशियन म्यूजियम की छत पर पहुंच जाना चाहिए। मैदान भी है और पीछे पुराना लेह पैलेस खड़ा है।